ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के रामनवमी पर विशेष जो प्रवचनों की सीरीज़ हम प्रारंभ कर रहे हैं आज से। तो 21 अप्रैल को रामनवमी है, भगवान राम का प्राकट्य दिवस है। तो अभी हम हर दिन रामायण से जो जितनी भी वीरता के उदाहरण हैं उसको हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न उठ सकता है कि हमने यही जो टॉपिक है उसी को क्यों सेलेक्ट किया, उसी को क्यों चुना। तो टॉपिक क्या है? रामायण के वीर चरित्र। तो रामायण हम देखते हैं भगवान राम के दिव्य लीलाओं का वर्णन है रामायण में। और जैसा भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि भगवान जब भी इस जगत में प्रकट होते हैं तो किस उद्देश्य से प्रकट होते हैं। तो क्या उद्देश्य रहता है उनका? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधूनां, तो साधुओं की रक्षा के लिए, हाँ, विनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुष्कृति हैं, तो दुष्कृति अर्थात असुर, तो जो असुर हैं उनके विनाश के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और ये दोनों कार्य करते हुए भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। तो जो भगवान का जो राम अवतार है, तो हम देखते हैं दशावतार स्तोत्र में वर्णन है, हाँ, कि कैसे जो केशव हैं वही जो है इन अवतारों में प्रकट हो रहे हैं। तो राम और कोई नहीं, कृष्ण ही हैं, लेकिन एक दूसरे रूप में हैं। अलग प्रकार का रस आस्वादन करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो इसलिए तत्व के दृष्टिकोण से राम और कृष्ण एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस विचार में उनमें अंतर है। लेकिन फिर भी देखते हैं, हम जैसे देखते हैं कि जब भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं तो वह भी असुरों का वध करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। तो ऐसे ही भगवान राम भी ये कार्य किए। इनफैक्ट राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात है। तो मर्यादा क्या होती है, ये भगवान राम ने स्थापित करी। तो अभी जब भगवान असुरों का वध करते हैं और उसके साथ धर्म की स्थापना करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि इसके लिए बहुत वीरता चाहिए, है ना। ये जो कायर लोग नहीं कर सकते इस चीज़ को, है ना। तो भगवान स्वयं सबसे बड़े वीर हैं और उनके जो भक्त हैं वह भी शूरवीर हैं। तो इसलिए उनके विषय में सुनना, हाँ, तो वो हमारे लिए दरअसल एक प्रकार से औषधि का कार्य करती है। जब हम भगवान की वीर गाथा सुनते हैं, भगवान और उनके भक्तों की जो वीर गाथा है उसको जो हम सुनते हैं, तो उससे क्या होता है? हाँ, भगवान का स्मरण हमारी चेतना में जो है वो तीव्र हो पाता है। और इस जगत के जो भी दुख हैं वो हमें कभी भी फिर छू नहीं पाते। तो ये प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के अध्याय
9, जिसका शीर्षक है प्रहलाद महाराज द्वारा नरसिम्हदेव को प्रार्थनाओं से शांत करना। तो उस प्रार्थना में प्रहलाद महाराज एक प्रार्थना करते हैं जिसमें ये प्रहलाद महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की जो वीर्य गाथा है, भगवान के जो कार्यकलाप हैं उसका जो वीर्य गायन है, तो उसका क्या परिणाम है ना, क्यों करना चाहिए और क्यों प्रहलाद महाराज स्वयं क्यों करते हैं। हाँ, तो यहाँ प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, नैवो द्विजय पर दुरत्यय वैतरण्यास त्वद्वीर्य गायन महामृतमग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, नरसिम्हदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैं भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ आपके यश तथा कार्यकलाप के विचारों में पूरी तरह लीन रहता हूँ। तो ये है, देखिए, तो हम प्रहलाद महाराज के अनुयायी हैं, तो प्रहलाद महाराज जैसा तो उन्होंने जो मार्ग दिखाया है उनके पद चिन्हों पे चलना है, तो यहाँ दिखा रहे हैं वे किस में लीन रहते हैं, भगवान के यश तथा कार्यकलाप के विचारों में। तो इसलिए वे बता रहे हैं कि वो भौतिक जगत से तनिक भी भयभीत नहीं, तो तुरंत, तो इसलिए जो भगवान के यश और उनके कार्यकलापों के विचारों में पूरी तरह लीन रहता है, उनका स्मरण करता है, उनका श्रवण करता है, तो क्या है उसका तुरंत परिणाम क्या होता है कि वो भौतिक जगत के सभी भय से मुक्त हो जाता है ना, अभय, तुरंत उसको जो है अभय प्राप्त होता है। और प्रहलाद महाराज फिर आगे कह रहे हैं, मैं एकमात्र उन मूर्खों तथा धूर्तों के लिए चिंतित हूं जो भौतिक सुख के लिए तथा अपने परिवार, समाज तथा देश के पालन हेतु बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं। मैं उनके प्रति सहज भाव से प्रेमवश चिंतित हूं, है ना। तो इस प्रार्थना में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि मैं इस जगत से भयभीत नहीं हूं, क्यों, क्योंकि मैं जहां कहीं भी हूं आपके वीर्य गायन में मग्न हूं, है ना। तो यहाँ त्वद वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता, है ना। तो यहाँ बताया आपका जो वीर्य गायन है वो क्या है, महाअमृत है, मतलब अमृत, है ना, साधारण अमृत नहीं है, महाअमृत है। तो हाँ, और उसमें मेरा चित्त मग्न है, मग्न चित्ता। हाँ, तो इसलिए मुझे कोई जो है चिंता नहीं है। तो ये होता है ना, तो अगर हम भगवान का वीर्य गायन करते हैं तो फिर जो है हम तुरंत इस भौतिक जगत के जितने भी दुख हैं उससे ऊपर उठ जाते हैं। हम किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। जब भगवान के वीर कार्यों को जब हम स्मरण करते हैं, उनका श्रवण करते हैं, श्रवण करने का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि हम स्मरण कर सकें। तो भी रामायण में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे चरित्र हैं जो ये भगवान और भगवान के भक्तों की वीरता के अनेक उदाहरण हैं, तो जिसका हम रामायण से पाठ करेंगे। तो आज जो है हम हर दिन एक एक करके हम एक एक चरित्र लेंगे। तो सबसे पहला जो चरित्र आज हम लेंगे, तो जो कि सबसे मतलब उन्हीं के नाम पे पूरा ये शास्त्र है, रामायण, है ना। तो रामायण मतलब भगवान राम की कथा। सबसे बड़े शूरवीर कौन है? तो स्वयं भगवान राम है। तो भगवान राम के जो वीरता के जितने भी क्रियाएं हैं रामायण में, जो वर्णन है, उसको हम एक एक करके देखेंगे और उससे भगवान की महानता और भगवान के जो दिव्य गुण हैं उनको स्मरण करने में हमें इससे जो है आसानी होगी। तो सबसे तो एक्चुअली हम देखते हैं कोई भी जो हीरो है, जैसी हीरो है तो हीरो से हम स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, है ना। तो हमारा प्रयास है कि हम भगवान के विषय में सुन के हमारा जो स्वाभाविक आकर्षण है भगवान के प्रति उसको फिर से जागृत कर सकें। तो वास्तविक जो हीरो है, जो नायक है, वो एक्चुअल में भगवान है। तो रामायण में हम देखते हैं जो सबसे जो बहुत सारे हीरो हैं रामायण में, लेकिन जो ओरिजिनल जो हीरो है, नायक हैं, वो श्री राम है। तो आज हम श्री राम की लीलाओं से ही प्रारंभ करेंगे। श्री राम की जो डायरेक्ट
जो वीर्य, उनकी वीरता की जितनी भी लीलाएं हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले बाल कांड है रामायण में। तो बाल कांड में तो क्या है, भगवान राम का जन्म होता है ना, प्राकट्य होता है, और उसके बाद वो बहुत ही अच्छे से जो है दशरथ महाराज उनका चारों पुत्रों का ध्यान रखते हैं, अच्छे से उनको पालते हैं, और इस तरीके से बहुत ही अच्छे से जो है जीवन चल रहा होता है। तो अभी इसमें तो कोई ऐसा व्यवस्था दिख नहीं रही कि अभी भगवान की जो वीरता है वो प्रकट हो सके। तो इसलिए क्या है, तो इसलिए हम देखते हैं कि तुरंत विश्वामित्र आते हैं दशरथ महाराज के पास। तो जब भगवान राम जब 16 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो उस समय विश्वामित्र वहाँ पहुँचते हैं दशरथ महाराज के दरबार में। किस लिए? राम को ले जाने के लिए। तो दशरथ महाराज समझ नहीं पाते कि क्यों विश्वामित्र ऐसे राम को लेने के लिए आए हैं। अगर असुरों का वध ही करना है, जो कि उनका उद्देश्य होता है, जो विश्वामित्र मुनि हैं, तो वो जो भी यज्ञ कर रहे होते हैं तो वो यज्ञ संपूर्ण नहीं कर पा रहे होते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि जो जितने भी असुर होते हैं वन में, वे आके उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करते हैं। कैसे? अनेक जो अशुद्ध पदार्थ हैं उनको यज्ञ के ऊपर डालकर, जैसे मल, मांस, रक्त, ये सब जो बहुत ही घृणित वस्तुएं हैं, उनको जो है यज्ञ की जो पवित्र वेदी है उसके ऊपर वो ऐसे डाल के यज्ञ को भंग करते थे। तो विश्वामित्र स्वयं शक्तिशाली थे असुरों का वध करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वयं उनका वध नहीं किया, बल्कि दशरथ महाराज के पास आए राम को ले जाने के लिए, ताकि राम जो है इन असुरों का वध करें। लेकिन जब दशरथ महाराज सुनते हैं तो वो जो है वो तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते हैं, क्योंकि उनकी आसक्ति होती है ना, एक जो पिता पुत्र स्नेह है, तो उसमें वो हमेशा डरते हैं कि राम तो अभी तक जो है, अभी तो उनकी युद्ध कला में जो ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। तो आप उनको मत ले जाइए, मैं आऊँगा आपके साथ, मेरी पूरी सेना आएगी। दशरथ महाराज इस तरीके से उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विश्वामित्र मुनि नहीं मानते हैं। और उस समय वशिष्ठ मुनि जो है दशरथ महाराज को बताते हैं, दरअसल विश्वामित्र स्वयं इन असुरों का वध कर सकते हैं, लेकिन वो राम को ले जाने के लिए आए। क्यों? ताकि भगवान राम का जो है यशवर्धन हो सके, है ना, उनकी जो वीरता है वो प्रकट हो सके, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से प्रारंभ होता है रामायण में जो भगवान राम की जो वीरता के जो लीला है, अर्थात असुरवध लीला है, यहाँ से प्रारंभ होती है। तो रास्ते में जैसे जाते हैं विश्वामित्र मुनि के साथ, तो सबसे पहले जो है किसका वध करते हैं? सबसे पहले वो जो है ताटका नाम की राक्षसनी होती है, उसका वध करते हैं। तो वहाँ पर वो उसका वध करने के लिए बहुत हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो स्त्री होती है। लेकिन विश्वामित्र मुनि के कहने पे जो है अंतोगत्वा वो उनका वध करते हैं ना। उसके बाद फिर जो मारीच और सुबाहु, है ना, जो कि रावण के जो हैं अनुचर होते हैं, और उनके साथ और भी राक्षस गण होते हैं जो कि विश्वामित्र मुनि के यज्ञ को भंग कर रहे होते हैं। तो इनको उस समय भगवान राम मारते नहीं हैं, है ना, इनको बस वहाँ से भगा देते हैं इस तरीके से कि कभी वापस नहीं आए। तो ये हम देखते हैं, मारीच जो होता है उसको भगवान एक तीर मारते हैं, जिससे मारीच 100 योजन दूर जाके गिरता है। 100 योजन दूर। तो 100 योजन मतलब कितना है डिस्टेंस? ये इतना ही डिस्टेंस है जितना हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, है ना, लंका जाने के लिए। तो लंका भी जो है 100 योजन दूर थी महेंद्र पर्वत से, जहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी। तो इतना डिस्टेंस है ना, इतना डिस्टेंस जो है मारीच को भगवान राम ने बस अपने तीर से ही फेंक दिया था। तो यहाँ वर्णन आता है, एक्चुअली मारीच जो है बहुत भयभीत हो जाता है उसके बाद से। तो जब रावण जब जाता है मारीच के पास अपनी प्लानिंग, अपनी योजना के साथ सीता का अपहरण करने के लिए, तो उस समय मारीच जो है राम का नाम सुन के ही डर जाता है, सीता का नाम सुन के डर जाता है कि तुम
राम की पत्नी का अपहरण करने सोच रहे हो हैं? तो ये संभव नहीं है। और मारीच जो है बताता है कि कैसे ये जो घटना घटी थी जिसमें मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया था भगवान ने, तो इस घटना का वर्णन करता है और बताता है कि इस घटना के बाद से मैंने फिर क्या है, अभी तपस्या का जीवन धारण कर लिया है। अब मैं अपनी आसुरिक वृत्तियों में नहीं लगा हूँ, है ना। और रा नाम से रा अक्षर को सुन के भयभीत हो जाता हूँ, है ना। और अगर कोई भी पेड़ को देखता हूँ तो भयभीत हो जाता हूँ। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान राम जो है जब वन में थे, वनवास में थे, तो उस समय जो पेड़ की जो छाल है उसको वो पहनते थे। तो इसलिए जो पेड़ को देख के भी जो है मारीच को भगवान राम का स्मरण होता था, और जैसे ही भगवान राम का स्मरण होता था तो वो भय से कांपता था। तो ये जो हम देख रहे हैं कैसे भगवान के बस एक बाण से ही जो है ये असुर जो इतना परेशान कर रहे थे विश्वामित्र मुनि को, वो इतना घबरा गया कि उसने अपनी सारी आसुरिक वृत्तियों को छोड़ दिया। इसके बाद फिर जो अगला वीरता का कार्य जो भगवान करते हैं वो क्या है, वो भगवान शिव का जो धनुष है उसको वो तोड़ते हैं। तो यहाँ रामायण में वर्णन है कि कैसे वो जो धनुष है वो असाधारण धनुष होता है, साधारण धनुष नहीं होता है। तो यहाँ वर्णन है जैसे उसको जब लाया जाता है महासभा में, तो कितने 500 शक्तिशाली पुरुष जो है उसको उठा के लाते हैं। अर्थात एक व्यक्ति तो उसको उठा ही नहीं सकता है। इतना भारी वो धनुष था, क्योंकि भगवान शिव का धनुष है ना। तो साधारण मनुष्य उसको उठा ही नहीं सकता इतना, और फिर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना और उसको फिर इस्तेमाल करना वो तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए जनक महाराज ने जो है ये सीता माता के स्वयंवर के लिए, है ना, ये जो है ये एक लक्ष्य रखा था सबके सामने, जो भी सीता का हाथ चाहते थे कि वह सीता से विवाह करने के योग्य तभी बनेंगे जब वो भगवान शिव का धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएंगे। तो भगवान राम ने सिर्फ प्रत्यंचा ही नहीं, बल्कि बहुत ही सरलता से, यहाँ वर्णन है, राम ने क्रीड़ावत अपना बायां हाथ, है ना, बाएं हाथ से, बायां जो मतलब लेफ्ट हैंड से, है ना, मतलब बाएं हाथ से उठाया। तो बायां हाथ क्या है, मतलब बहुत ही सरलता से। तो वो जो धनुष जिसको 500 शक्तिशाली पुरुष खींच कर लाए थे, है ना, और बड़े बड़े देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, वो भी जो हैं उस धनुष को उठा पाने में असफल रहे। हाँ, तो ऐसे धनुष को भगवान राम ने क्रीड़ावत अपने बाएं हाथ में रखा, और उस विशाल जनसमूह की उपस्थिति में उन्होंने सरलता से धनुष को पिटारे में से उठाया, है ना, और फिर धनुष को ऊपर की ओर उठाकर क्षण भर में प्रत्यंचा चढ़ा दी, और उसे बलपूर्वक झुकाकर मध्य से इतनी सरलता से तोड़ दिया जितनी सरलता से एक हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। तो अगर हम देखेंगे तो हाथी का बच्चा गन्ने को कैसे तोड़ता है ना, तो उसी तरीके से जो है भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। और धनुष टूटने की भयंकर ध्वनि ऐसी थी मानो कोई पर्वत फटकर नष्ट हो गया हो। तो बहुत ही तीव्र ध्वनि जो है निकली जब टूटा। और ध्वनि की तीव्रता के कारण विश्वामित्र, जनक, राम एवं लक्ष्मण को छोड़ अन्य सभी भूमि पर गिर गए। तो वो जो ध्वनि थी वो इतनी तीव्र थी कि सभी जो हैं वो भूमि पर मतलब डर गए, सभी भयभीत हो गए उस ध्वनि को सुनकर। तो सिर्फ विश्वामित्र, जनक, राम और लक्ष्मण को छोड़ के, है ना, बाकी सब भूमि पे गिर गए। तो इस तरीके से ये एक भगवान ने वीरता का कार्य किया। हाँ, तो बिल्कुल जैसे हाथी गन्ने को तोड़ देता है उस तरीके से भगवान ने आसानी से धनुष को तोड़ दिया। तो इससे महाराज जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर तुरंत जो है राम को स्वीकार किया सीता के साथ विवाह करने के लिए। तो इस तरीके से राम और सीता का विवाह होता है।
फिर उसके बाद जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं जब वापस अयोध्या, तो फिर एक और घटना घटती है। क्या होता है, तब परशुराम सामने आ जाते हैं। और परशुराम सामने आते हैं तो परशुराम क्या है, ऐसे नहीं, परशुराम बड़ी चैलेंजिंग मूड में आते हैं, है ना। वो दरअसल राम को ललकारते हैं युद्ध के लिए। तो कैसे, तो परशुराम बोलते हैं कि तुमने शिव जी का धनुष तो तोड़ दिया है, लेकिन अभी मैं विष्णु का धनुष लाया हूँ, तो इसे तुम जरा लेके दिखाओ और इस पर प्रत्यंचा चढ़ा के दिखाओ, तो मैं मानूंगा कि तुम मुझसे युद्ध करने के योग्य हो। तो ऐसे करके चैलेंज किया परशुराम ने। लेकिन फिर क्या, भगवान ने तुरंत चैलेंज को स्वीकार किया, चुनौती को स्वीकार किया, और तुरंत परशुराम जी के हाथ से वो धनुष छीन लिया और उसे प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण भी चढ़ा दिया। और साथ ही साथ उससे, उसके माध्यम से परशुराम का जो तपोबल है वो भी छीन लिया। और परशुराम को समझ में आता है फिर कि ओ, ये तो स्वयं विष्णु हैं, अब मैं समझ गया। और इस तरीके से फिर परशुराम वापस महेंद्र पर्वत लौट जाते हैं। तो वो भी एक वीरता कार्य। परशुराम जो हैं वो प्रसिद्ध हैं 21 बार क्षत्रियों का जो है वध करने के लिए। तो क्षत्रिय जो वर्ग है तो बहुत ही भयभीत था परशुराम से, और इसलिए वर्णन आता है जब परशुराम जब सामने प्रकट होते हैं तो दशरथ महाराज बहुत भयभीत हो जाते हैं, और खासकर परशुराम को क्रोध में देख के, क्योंकि परशुराम का क्रोध जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन भगवान राम जो है उन्होंने परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। और परशुराम कहते भी हैं, मैं समझ गया कि आप स्वयं विष्णु हैं, तो इसलिए अभी मुझे बस महेंद्र पर्वत में फिर से जाने की आज्ञा दीजिए, जहाँ मैं अपनी तपस्या को प्रारंभ कर सकूँ। तो इस तरीके से वो जाते हैं, परशुराम लौट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक जो है वीरता कार्य हम देखते हैं भगवान राम ने किया। फिर इसके बाद जब भगवान का फिर जब वनवास होता है तो वन में अनेक जो असुर हैं उनका वध करते हैं भगवान, कभी एक एक करके तो कभी बहुत मात्रा में। लेकिन उसमें एक वर्णन है जो कि बहुत ही वीरता का कार्य भगवान ने प्रदर्शित किया। क्या था, जिसमें भगवान ने अकेले ही खरदूषण सहित उनके 14,000 सैनिकों का वध किया। तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, है ना। इम्पॉसिबल मतलब कोई इसको विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा, रावण विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसा कैसे हो गया। तो इसको हम देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद। एक बार थोड़ा हम और भगवान के सारे जो वीरता के कार्य हैं वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से वन में अनेक असुरों का वध किया भगवान ने, राम और लक्ष्मण ने मिलके। और उसके बाद फिर वाली का वध किया। अभी वाली का वध जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भगवान ने तो पीछे से वाली को मारा, है ना, तो कायर तरीके से वाली को मारा। लेकिन नहीं, है ना, वो भगवान स्वयं वाली के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वाली को जो भगवान ने मारा वो बिल्कुल उचित तरीके से और धर्म के नियमों के अंतर्गत जो है वाली का वध भगवान ने किया। फिर उसके बाद जो है समुद्र देव पे क्रोधित होते हैं भगवान, तो समुद्र देव को आना पड़ता है भगवान के समक्ष। तो ये हम देखते हैं भगवान का क्रोध, वहाँ वर्णन है कि भगवान का क्रोध कैसा है। क्योंकि भगवान जो है इतने क्रोध में आ गए थे कि समुद्र को पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले थे। अर्थात समुद्र को ख़त्म करना मतलब समुद्र को पूरा सुखाने वाले थे। तो तब जो है समुद्र देव जो है कांपते हुए भगवान के समक्ष प्रकट हुए। तो हम देख सकते हैं, तो अगर समुद्र भगवान से भयभीत हो रहा है तो फिर भगवान की जो वीरता है हम बस कल्पना कर सकते हैं। हम देखते हैं समुद्र कितना विशाल है, और एक सुनामी आती है तो कितने लोगों को जो ले जाती है ना, कितना संपत्ति और जो जीवन है उसका नुकसान होता है, बस एक सुनामी आती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो समुद्र देव है, जिनके अंतर्गत ये सारी शक्तियां हैं, ये सुनामी बस उनकी एक शक्ति का बस थोड़ा सा प्रकटीकरण है।
तो वो जो हैं भगवान राम से भयभीत होके वहाँ आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, मुझे क्षमा करिए कि मैं तुरंत प्रकट नहीं हुआ, आपको क्रोध करना पड़ा, मैं तभी प्रकट हुआ। तो वो एक हम देख रहे हैं कैसे भगवान जो हैं, भगवान की वीरता के उदाहरण है। फिर युद्ध कांड में, जैसे हम फिर युद्ध कांड में आते हैं, जब युद्ध प्रारंभ होता है वानर सेना और रावण की सेना के बीच में, तो उसमें भी अनेक उदाहरण हैं कि कैसे भगवान राम अनेक असुरों का वध करते हैं, जिसमें मुख्य जो है कुंभकर्ण का वध होता है। कुंभकर्ण सबसे मुश्किल होता है कुंभकर्ण को मारना, लेकिन भगवान राम अपने जो है यहाँ से पांच तीरों से जो है ये कुंभकर्ण का वध करते हैं। कैसे? एक तीर से एक हाथ काटते हैं, दूसरे तीर से दूसरा हाथ काटते हैं, फिर तीसरे तीर से एक पैर काटते हैं, और फिर चौथे तीर से एक और पैर काटते हैं। तो भी क्या कैसे हो गई कुंभकर्ण की स्थिति कि उसके हाथ और पैर पूरे कट चुके हैं, और फिर लास्ट में पांचवें तीर से कुंभकर्ण का सर भी धड़ से अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से राम जो है कुंभकर्ण का वध करते हैं, और फिर अंत में फिर रावण का वध करते हैं भगवान, है ना, ब्रह्मा जी के दिए हुए तीर से, जिसकी विशेष योग्यता होती है ना। तो उस, और जो कि अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को दिया होता है, तो उस तीर से भगवान रावण का वध करते हैं। तो ये युद्धकांड में जो है इसका बहुत डिटेल में वर्णन आता है, कैसे जो है राम और रावण के बीच में युद्ध होता है, और उसमें कैसे भगवान राम रावण का वध करते हैं, है ना। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में जो देखेंगे वो ये वाला जो वृतांत है, जिसमें जो कि अरण्य कांड में आता है ना, रामायण के अरण्य कांड में इस वृतांत का वर्णन, जो कि बहुत ही वीरता का कार्य, वीरता की क्रिया भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या है वो? जिसमें जो खरदूषण और उनके 14,000 सैनिकों का भगवान वध करते हैं। कैसे करते हैं? अकेले, है ना। तो अकेले जो हैं भगवान इन 14,000 सैनिकों का वध करते हैं। अच्छा, अभी आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं महाभारत में वर्णन आता है, अभिमन्यु ने भी जो है कई अक्षौहिणी सेनाओं का वध किया, अर्जुन और भीम ने भी बहुत ऐसे लाखों सैनिकों का वध किया। तो 14,000 सैनिक तो संभव है कि एक अधिरथी के लिए, महारथी के लिए। दरअसल ये जो 14,000 सैनिक थे, ये साधारण सैनिक नहीं थे, है ना। यहाँ वर्णन आता है कि ये सब क्या है, ये सब ऐसे सैनिक थे, मतलब ऐसे राक्षस थे जो जिनसे देवतागण भी घबराते थे, है ना। मतलब देवतागण जो हैं उनमें भी हिम्मत नहीं थी कि ये खरदूषण सहित जो इनके 14,000 राक्षस हैं इनका सामना कर सके। अर्थात ये जो है स्थिति, इसमें क्या है, देवताओं की पूरी जो शक्ति है, अर्थात इंद्र हैं, इंद्र देवताओं के राजा हैं, और उनकी जो पूरी सेना है, मतलब इंद्र अपनी पूरी शक्तियों के साथ और पूरी अपनी सेना के साथ अगर प्रयास करते हैं इन 14,000 सैनिकों पर विजय प्राप्त करने का, जो कि खरदूषण के साथ हैं, खरदूषण उनके नेता हैं, है ना। तो खरदूषण भी साधारण राक्षस नहीं है, वो भी बहुत ही शक्तिशाली राक्षस हैं। तो देवतागण में शक्ति नहीं, मतलब इंद्र भाग जाएंगे, है ना। इंद्र और सारे देवतागण से भयभीत होके भाग जाएंगे, वो जो है युद्ध नहीं करेंगे, है ना, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब शूर्पणखा को जब लक्ष्मण जो है उनके कान और नाक काट देते हैं, तो शूर्पणखा जो है वो विलाप करते हुए जाती है खरदूषण के पास, क्योंकि क्या है, खरदूषण और उनके 14,000 सैनिक उधर जनस्थान में रहते हैं, और वहाँ क्या करते हैं, उनका एक ही कार्य होता है, ऋषियों को तंग करते रहना। जितने भी ऋषि मुनि हैं उनके यज्ञों में विघ्न डालना,
और कभी कभी तो उनको जो है मारकर ऋषियों को ही मारकर खाना, है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ये लोग कर रहे थे। तो दरअसल भगवान राम का इस जो है वन में जाने का एक और उद्देश्य जो था वो ये भी था कि इन सब राक्षसों का वध करना, जो कि वन में जितने भी ऋषि मुनि हैं उनको परेशान कर रहे थे। वही ना, धर्म संस्थापनार्थ, है ना, परित्राणाय साधूनाम, है ना। तो भगवान प्रकट होते हैं किस लिए? साधुओं की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे सारे राक्षस थे जो कि ऋषियों को तंग करते थे, तो इसलिए उनका वध करने के लिए ही भगवान तो जो है भगवान वन में आए। ऑफ कोर्स उसके लिए निमित्त जो है कई निमित्त बनी भगवान को वन में लाने के लिए, लेकिन ये जो है पूरा भगवान की लीला के अंतर्गत जो है चल रहा है। तो अभी जो ये शूर्पणखा ने फिर जो है कंप्लेन करी खरदूषण से, जो कि बहुत शक्तिशाली राक्षस हैं, है ना, कि राम एवं लक्ष्मण नामक दो भाई हैं जो दंडकारण्य वन में निवास करते हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि वह देवता हैं या दैत्य, किंतु मैं उनका रक्तपान करके ही संतुष्टि का अनुभव करूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा अंग भंग किया है। तो ये इस तरह से कंप्लेन कर रही है, हाँ, शूर्पणखा, कि मुझे उनका रक्तपान करना है ना। तो यही है इन लोगों का कार्य, यही है। राक्षस मतलब क्या है? वही मांस भक्षण करना, है ना, रक्त पीना, यही जो है ये असुरों के लक्षण है। तो जब खर और दूषण क्या थे? ये शूर्पणखा के भाई थे, है ना, अर्थात रावण के भी जो है भाई थे। तो रावण ने इनको तैनात कर रखा था वहाँ पे, हाँ तुम करो अपना जो है अपने मजे करते रहो वहाँ वन में जो है, और ये शूर्पणखा का भी ध्यान रखो। तो लेकिन शूर्पणखा जो है, जब वो देखते हैं शूर्पणखा की स्थिति को और उससे पूछते हैं और शूर्पणखा बताती है, तो खर जो है तुरंत क्रोधित हो जाता है। तो खर तुरंत अपने 14 शक्तिशाली राक्षसों को बुलवाया और उन्हें शूर्पणखा के साथ राम, लक्ष्मण एवं सीता का वध करने के लिए भेजा। तो जैसे ही शूर्पणखा से उसने सुना खर ने, तो तुरंत उसने अपने 14,000 सैनिक थे उसमें से 14 अति बलवान, जो मतलब मुख्य, मतलब खर के बहुत ही मुख्य सैनिक थे, तो उनको जो है उसने बुलाया और उनको भेजा शूर्पणखा के साथ कि जाओ और देखो ये कौन है, राम, लक्ष्मण, सीता, इनका जो है इनको मृत्युदंड देके फिर आओ। लेकिन होता क्या है, उल्टा हो जाता है। होता क्या है कि जैसे ये शस्त्र उठाए हुए राक्षस राम की ओर बढ़ते हैं, तो राम क्या करते हैं, 14 बाणों से राम ने उनके शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो सबसे पहले तो भगवान राम उनके अस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं 14 बाणों से, अर्थात 14 लोग थे ना, 14 राक्षस थे, तो एक एक बाण से एक एक के अस्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर अन्य 14 बाणों से उनके हृदय भेद दिए। हाँ, फिर 14 बाणों से क्या किया, हृदय भेद दिए एक एक के। तो एक बार में 14 बाण भगवान राम ने चलाए इस तरीके से। तो इसलिए बताया शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, है ना, गीता में भगवान कहते हैं। तो जो शस्त्र है चलाने में सबसे निपुण है भगवान। तो हम देख रहे हैं एक बार में 14 बाण जो हैं भगवान छोड़ रहे हैं इन असुरों पे। तो इन 14 बाणों से क्या, उनके हृदय को भेद दिया। इस प्रकार फिर क्या हुआ इससे, तो हृदय पे तीर लगे सबके। तो क्या, कटे घड़ वाले वृक्षों की भांति राक्षस भूमि पर गिर पड़े और अपने ही रक्त से लथपथ हो गए। तो ये हुआ इनका हर्ष, है ना। जो 14 बहुत ही मुख्य सैनिक थे, राक्षस थे, खर के, है ना, खर के बहुत ही मुख्य सेवक थे ये लोग और शक्तिशाली थे बड़े। तो अभी जब शूर्पणखा ने ये देखा कि ये खर के जो मुख्य जो सैनिक हैं वो ऐसे पेड़ के भांति, ऐसे कटे हुए पेड़ के भांति ऐसे गिर गए हैं नीचे, तो वो कांपती हुई भागी अपने भाई के पास, खर और दूषण के पास, और बोली, तुमने उन राक्षसों को राम एवं लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजकर मुझे शांत करने का प्रयास किया, किंतु वही लोग मारे गए। तो फिर शूर्पणखा कह रही है, अब तुम्हें स्वयं ही उन राम एवं लक्ष्मण का वध करने जाना चाहिए,
यदि तुम मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का प्रतिकार नहीं करोगे तो मैं लज्जा के कारण अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर शूर्पणखा व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी और उधर पीट पीट कर विलाप करने लगी, है ना। तो शूर्पणखा जो है वो इस तरीके से व्यवहार कर रही है। अपने बहन के कटु वचन, तो क्या है, खर और दूषण को जो है बहुत ही कड़े वचन सुनाकर जो है वो उनका क्रोध जगाने का प्रयास करे, ताकि वो स्वयं आके राम और लक्ष्मण से युद्ध करे और उनका वध करे। तो अपनी बहन की कटु वचन सुनकर खर ने क्रोध में आकर वचन दिया, दुखी मत हो मेरी बहन। तो खर जो है वो क्रोध में आ गया, उसने तुरंत वचन दिया, क्या, दुखी मत हो मेरी बहन, मैं वचन देता हूं कि राम एवं लक्ष्मण का आज ही वध कर दूंगा ताकि तुम उनका रक्तपान कर सको। यह सुनकर शूर्पणखा थोड़ी शांत हुई। खर ने अपने भाई दूषण को रथ, हथियार एवं 14,000 राक्षसों की सेना को बुलवा लाने की आज्ञा दी। तब अपने रथ पर चढ़कर राक्षसों की सेना सहित खर दंडकारण्य वन के लिए चल पड़ा। तो अभी देखिए तो कैसा दृश्य है ना। तो खर दूषण है, 14,000 सैनिक हैं, और ये लोग ऐसे लोग हैं जिनसे देवतागण भी घबराते हैं, और ये भी जा रहे हैं राम लक्ष्मण का वध करने के लिए। लेकिन अभी होता क्या है, रास्ते में उनको कई अशुभ संकेत दिखते हैं। हाँ, अपशगुन, रास्ते में उनको कई अपशगुन दिखते हैं, जिससे ये पता चलता है ना, कि ये लोग दरअसल मारे जाएंगे, है ना, इन लोगों का दरअसल वध हो जाएगा। तो क्या क्या अपशगुन देखें, यहाँ वर्णन है। दरअसल ये निमित्त शास्त्र का थोड़ा सा अंश है यहाँ पे रामायण में। तो यहाँ उन्होंने अपशगुन क्या क्या देखे। जैसे ही राक्षस चले, काले काले बादलों से रक्त मिश्रित वर्षा होने लगी। तो रक्त मिश्रित वर्षा जो है वो काले काले बादलों से होने लगी, जिससे खर के घोड़े मार्ग में गिरने लगे। तो जो रथ के घोड़े हैं वो मार्ग में फिसल रहे हैं, गिर रहे हैं। एक गिद्ध आकर खर के रथ की पताका के ऊपर बैठ गया। तो गिद्ध का आकर झंडे के ऊपर बैठना है, ये भी एक अशुभ संकेत है। एक एक्चुअली ये संकेत है, ये सारे संकेत है, मतलब मृत्यु निकट है ना। तो समझ लो, किसी को भी अगर ये संकेत मिलते हैं तो इसका अर्थ है कि उसकी मृत्यु निकट है। तो यहाँ फिर वर्णन है, और क्या संकेत मिले। एक लाल गहन प्रकाश पुंज ने सूर्य के प्रकाश को धूमिल कर दिया। सियार भयंकर रूप से करुण क्रंदन करने लगे। जब सियार अगर भयंकर रूप से करुण क्रंदन कर रहा है तो इसका मतलब मृत्यु निकट है, किसी की तो आसपास में मृत्यु निकट है। ग्रहण ना होने पर भी राहु ने सूर्य को ढक लिया, अंधेरा छाने लगा। खर की बाईं भुजा वेग से फड़क रही थी। तो ये बताया एक्चुअली पुरुषों के लिए अगर बाई भुजा अगर वेग से फड़क रही तो क्या है, अपशगुन है। बाई भुजा या फिर बाएं हिस्से का कोई भी अंग अगर फड़क रहा है तो वो पुरुषों के लिए अपशगुन है। तथा उसका स्वर रुक्ष और निस्तेज हो गया था। आसन्न आपत्ति के अग्रिम लक्षणों को देखने पर भी खर हंसता हुआ बोला। तो ये सारे जो हैं, जो निमित्त जो दिखते हैं, संकेत हैं, ये सब क्या है, अपशगुन है। और कैसे हैं अपशगुन, मतलब बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़ी संकट जो है वो निकट है, और मृत्यु जो है सबसे बड़ा संकट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि मृत्यु अब इनकी निकट है तो इसलिए उनको ये सारे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ये सारे संकेत मिलने पर भी असुर जो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो खर क्या बोला, खर हंसता हुआ बोला, राक्षसों में महान पराक्रमी होने के कारण तथा कथित अपशकुनों की लेश मात्र भी चिंता नहीं करता हूं, है ना। तो मैं इन सब अपशकुनों की कोई चिंता नहीं करता क्योंकि मैं महान पराक्रमी हूं। तो हम देखते हैं तो असुर जो है उनको अपने पराक्रम पे बहुत विश्वास होता है। लेकिन वो क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है। जैसे हम देख रहे हैं खर का क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है ये। और अभी फिर क्या, इधर सभी देवता एवं ऋषि उस आसन युद्ध को देखने के लिए आकाश में एकत्रित हो गए। तो ये बहुत ही जो है रोमांचित करने वाला युद्ध है, क्योंकि देवतागण देख रहे हैं ये तो जो खर दूषण और इनकी जो 14,000 सैनिकों की सेना है, इनके साथ तो हम भी युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अब ये लोग जा रहे हैं राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए। तो अभी राम और लक्ष्मण कैसे युद्ध करेंगे। तो ये देखने के लिए सभी ऋषि और देवतागण जो हैं वह एकत्रित हो गए।
तो अभी खर ने अपशकुन देखे और अभी भगवान राम ने शकुन देखे, है ना, शकुन, मंगल शकुन देखे। तो उन्होंने लक्ष्मण को बताया क्या, तो भगवान राम क्या देख रहे हैं, मेरे बाण आनंद का अनुभव कर रहे हैं, मेरा धनुष हर्ष से फड़क रहा है, मेरी दाई भुजा में स्पंदन हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं दाई भुजा, अगर पुरुषों के लिए अगर दाई शरीर के दाएं भाग में अगर कोई अंग फड़क रहा है तो वो क्या है, वो शुभ शकुन है ना, मंगल शकुन है। तो मेरे भाई सीता को लेकर तुरंत पर्वत की गुफा में चले जाओ और उनका ध्यान रखना, इधर मैं राक्षसों का संहार करूंगा। तो ये सारे संकेत से भगवान राम को पता चल गया कि ये अभी आ रहे हैं असुर, राक्षस आ रहे हैं, तो इनका मैं संहार करूंगा। लेकिन वह लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि तुम सीता को तुरंत पर्वत की गुफा में लेके चले जाओ और उनका ध्यान रखो। तो जैसा भगवान आदेश करते हैं वैसा लक्ष्मण करते हैं। और फिर यहाँ वर्णन है, तुरंत राम ने अपना दे दीप्यमान स्वर्णिम कवच धारण किया। तो ये जो स्वर्णिम कवच है ये भी जो है अगस्त्य मुनि का दिया हुआ था, है ना, तो इसको उन्होंने तुरंत धारण किया। और जब राक्षस भयंकर रूप से गर्जना करते हुए उनकी ओर बढ़े, तब राम ने सर्वनाश करने वाले अपने क्रोध को दीप्त कर अति भयंकर रूप धारण कर लिया। तो अब भगवान ने भी बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया। तो भयंकर रूप क्या है, बहुत ही क्रोधित जो रूप है, तो वो भगवान ने धारण कर लिया। तो अभी क्या हुआ आप देखिए, अब ये जो दृश्य है बड़ा ही मतलब हम देखेंगे तो ऑफकोर्स युद्धकांड में जो जितने भी दृश्य हैं सारे वीरता के दृश्य हैं, भगवान वीरता के कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है अकल्पनीय दृश्य है, कैसे कि ये राक्षसों की सेना ने राम को घेर लिया, तो भी राम अकेले हैं, है ना, और ये 14,000 सैनिक खरदूषण साथ में है। तो राम को घेर लिया उन्होंने, है ना, पूरी तरह से घेर लिया। तो घेर लिया मतलब पूरा घेरना मतलब चारों तरफ से घेर लिया। और फिर क्या हुआ, खर ने 1000 बाण छोड़े और अन्य राक्षसों ने गदा, बर्छी, तलवार तथा कुठार सहित असंख्य अस्त्र छोड़े। अब देखो कैसे सीन है, मतलब 1000 बाण छोड़े खर ने और फिर सभी बाकी जितने भी राक्षस हैं उन सब ने अपने अपने जो अस्त्र हैं वो सब छोड़े, किंतु राम ने उनके अस्त्रों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान राम ने भी जो है बाण जो है इतने तेजी से चलाए कि उन सब के अस्त्रों को उन्होंने नष्ट कर दिया, हवा में ही नष्ट कर दिया। हाँ। घायल होने एवं रक्त निकलने पर भी ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा ना हुई हो। ऑफ कोर्स जब युद्ध होता है तो कुछ जो हैं अस्त्र तो लगते ही हैं। तो जितने भी असुरों ने अस्त्र छोड़े थे, ऐसा नहीं है कि सब जो हैं उसको सबको नष्ट कर दिया, कुछ जो हैं वो भगवान को लगे भी, तो उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनको रक्त निकल रहा है। तो इससे भी ऐसा लगेगा ना कि देखो भगवान का शरीर भी जो है भौतिक शरीर है, उससे भी रक्त निकल रहा है। तो इसलिए हमें समझना है कि ये क्या है, भगवान की नर लीला चल रही है ना। तो नर लीला है, तो नर लीला में भगवान अपने आप को एक मनुष्य के जैसा दिखाते हैं, लेकिन अति मानवीय कार्य वो करते हैं। अर्थात मनुष्य रूप में होते हुए भी, मनुष्य समाज में होते हुए भी वो अति मानवीय कार्य करने से ये एक अति मानवीय कार्य भी यहाँ भगवान कर रहे हैं। तो ये संभव नहीं है, देवताओं के लिए भी संभव नहीं है इस राक्षसी सेना के समक्ष खड़े हो पाना। लेकिन यहाँ भगवान राम अकेले उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, और उसमें तो युद्ध में अब तो लीला चल रही है, तो उसमें थोड़ा रक्त बहेगा, कुछ जो है थोड़ा कष्ट होगा, ताकि जो शत्रु है उसको उत्साह मिले, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो भगवान जो है लीला कर रहे हैं, तो यहाँ असुर वध लीला चल रही है, जिसमें भगवान असुरों का वध कर रहे हैं। ऑफ कोर्स तो भगवान के लिए बहुत ही छोटी चीज़ है, हाँ, इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि नर लीला कर रहे हैं भगवान, तो इसलिए भगवान थोड़ा सा उसको दिखाते नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, जैसे यहाँ हम देखेंगे कैसे जो है भगवान भी एक तरह से संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे पूरे जो हैं राक्षसी सेना के साथ। तो
तब राम ने सहस्त्रों बाण छोड़े जिससे राक्षसों के धनुष, पताकाएं, ढाले, कवच और शरीर के अंग नष्ट हो गए। तो भगवान राम ने फिर ऐसे हजारों बाण छोड़े जिससे सभी राक्षसों के शरीर के अंग ही सब नष्ट हो गए। वस्तुतः अनेक राक्षस अपने नष्ट हो चुके रथों, हाथियों तथा घोड़ों सहित मरकर गिरने लगे। तो ऐसा सीन है ना, तो सबने घेर लिया और भगवान अभी अपने अस्त्र छोड़ रहे हैं और सब जो है राक्षस जो है वो एक एक करके गिर रहे हैं। कैसे? अपने नष्ट हो चुके रथों, हाथियों तथा घोड़ों सहित मरकर गिर रहे हैं। इस पर राक्षस अधिक क्रुद्ध हो उठे एवं राम पर और भी अधिक अस्त्रों से प्रहार करने लगे, किंतु राम ने अपने बाणों से उनके अस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए एवं अनेक राक्षसों के हृदय को बेध कर उनका वध कर दिया। उनमें से अनेक राक्षसों के विचित्र सिरों को उनके विशालकाय गढ़ से काट कर पृथक कर दिया। यह सब देखकर शेष राक्षस भय के मारे खर की शरण में भाग गए, है ना। तो ये पूरा दृश्य जो है बहुत हम देख रहे हैं भयभीत कर देने वाला दृश्य है ना। सब जो है राक्षस गिर रहे हैं, उनके सर धड़ से अलग हो रहे हैं, रक्त बह रहा है। तो ये सब देख के हम भी विचलित हो सकते हैं ना, ये सब वर्णन सुन के। तो इसलिए बताया ये जो है, तो जो कमज़ोर हृदय वाले हैं उनके लिए नहीं है ये वर्णन, है ना। इसलिए हम देखते हैं जिनके हृदय कमज़ोर हैं तो वो जो है भगवान की लीला सुनते हैं तो उनको क्या है, भगवान की जो प्रेम वाली लीलाएं हैं वो सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जो ये असुर वध वाली लीला है उसको ज़्यादा सुनने में मज़ा नहीं आता इतना। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो है भय उत्पन्न होता है ना। ऐसा भयानक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन हमें समझना है क्योंकि ये भगवान से संबंधित है तो इसलिए ये भी दिव्य है। और हम आगे इसको देखेंगे क्यों ये सारे जो खासकर भगवान की जो असुर वध लीला है उसका श्रवण करना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो इसलिए राक्षस जो जितने भी थे वहाँ पे तो वो देख रहे हैं उनके सारे मित्र राक्षस जो हैं वो सब मर रहे हैं। तो ये सब देख के भयभीत होके खर की शरण में भाग गए। तो क्रोध में दूषण, तो अब दूषण आ गया अकस्मात। उसने राम पर हमला करने के लिए वो आगे बढ़ा। उसके पराक्रम से उत्साहित होकर अनेक राक्षसों ने उसका साथ देने हेतु उसका पीछा किया। तो अभी क्या किया फिर भगवान ने फिर गंधर्व अस्त्र का प्रयोग किया। तो गंधर्व अस्त्र क्या है? तो इसमें एक बार में 1000 बाण छूटते हैं, है ना। तो इस तरह उन्होंने अपने धनुष से सहस्त्रों बाण छोड़े जिन्होंने कुछ समय के लिए सूर्य को ढक दिया। तो आप सोचिए, तो इतने बाण एक बार में भगवान राम ने इस गंधर्व अस्त्र के माध्यम से, कई लोगों को लगेगा कि ये सब जो है माइथोलॉजी चल रही है ना। लेकिन ये माइथोलॉजी नहीं है, वास्तविक इतिहास है ना। तो हमें समझना है। तो हमें नहीं पता है गंधर्व अस्त्र के बारे में, लेकिन गंधर्व अस्त्र हैं, है ना। ये सारे दिव्य अस्त्र हैं, इनका अस्तित्व है। हमें नहीं पता है इसका मतलब नहीं है कि इसका अस्तित्व नहीं है ना। तो हम देख रहे हैं भगवान इसका उपयोग कर रहे हैं। दरअसल ये वर्णन आता है, सारे दिव्य अस्त्र जो हैं विश्वामित्र मुनि देते हैं भगवान को। और उस समय ये सारे जो दिव्य अस्त्र हैं वो मूर्तिमान रूप में भगवान के समक्ष प्रकट होते हैं और उनसे याचना करते हैं कि हम कैसे आपकी सेवा करें। बालकांड में वर्णन आता है ये। तो उस समय भगवान राम कहते हैं कि आप सब अभी जो है आराम करिए, है ना। मैं जब भी आपका स्मरण करूँगा तो तुरंत आपको प्रकट होना होगा, है ना। तो इस तरीके से, तो इसलिए बताया। तो दरअसल वो जितने भी दिव्य अस्त्र हैं उनके साथ कनेक्टेड एक उनका मंत्र है। तो वो जो जैसे ही वो मंत्र का स्मरण करते हैं तुरंत वो अस्त्र जो है प्रकट होता है। तो इसलिए लेकिन उसको उन दिव्य अस्त्रों को धारण करने के लिए योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो वो योग्यता जिनमें नहीं है, जो कि कलयुग के लोग हैं, कलयुग के लोगों में योग्यता नहीं है, इसलिए हमें इन दिव्य अस्त्रों के बारे में नहीं पता है। लेकिन ये दिव्य अस्त्र हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो भगवान राम ने ऐसा अस्त्र प्रयोग किया, गंधर्व अस्त्र, जिससे इतने सारे बाण छोड़े जिसमें सूर्य को ढक दिया, है ना। सूर्य जो है वो ढक गया। तो आप सूर्य कब ढकता है? जब मतलब जो बारिश होती है, हम देखते हैं नहीं, बारिश जब होती है तो कैसे मतलब कितने सारे बाण होंगे। तो सहस्त्र बाण, मतलब ऐसे बाणों की वर्षा हो रही है।
तो यहाँ वर्णन है, तो इस ऐसा तो सूर्य को ढक दिया जिससे युद्ध का दृश्य विलुप्त हो गया तथा अंधकार छा गया। तो अंधकार छा गया वहां पे। उन बाणों ने सहस्त्रों राक्षसों के अंग भंग कर दिए तथा उनके खंडित अंगों वाले शवों का अंबार लग गया। तो अभी देखिए यहाँ पे ना, राक्षसों के शवों का अंबार लग गया है। और कैसे शव है? खंडित अंग है ना, अंग भंग हो गए सब। तो अभी कितने, अभी ये जो अभी यहाँ इतने समय तक, मतलब यहाँ तक अभी कितने राक्षसों का वध हो चुका है? तो यहाँ वर्णन है शेष 5000 राक्षसों को लेकर दूषण ने अपनी सेना को एकत्रित किया। तो शेष 5000 मतलब 14000 में से अभी कितने? 5000 ही बचे, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? तो 9000 सैनिकों का अभी 9000 राक्षसों का भगवान राम अकेले ही वध कर चुके हैं। तो अभी जितने 5000 बचे हैं तो वो सब फिर दूषण के शरण में चले जाते हैं, क्योंकि दूषण उनका सेनापति होता है ना। सेनापति मतलब लीडर उनका होता है। तो उस युद्ध में दूषण ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, और जब राम ने देखा कि खर का भाई उनके बाणों का सफलतापूर्वक सामना कर रहा था, तब वे अत्यंत उत्तेजित हो उठे। तो भी दूषण ने बहुत ही जो है अच्छी फाइट, है ना, बहुत ही अच्छे से जो है युद्ध किया भगवान राम के साथ। तो यहाँ बताया वीरतापूर्वक संघर्ष किया। दूषण ने जो है संघर्ष किया अच्छे से, लेकिन भगवान समझ गए। तो भगवान ने फिर क्या, एक प्रज्वलित बाण छोड़कर राम ने दूषण के धनुष को दो टुकड़े कर दिए। तो सबसे पहले क्या है, दूषण के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद 4 अन्य बाणों से घोड़ों को समाप्त कर दिया, जो दूषण के जो रथ के घोड़े थे। फिर एक अन्य बाण से दूषण के सारथी का सिर काट दिया, और 3 अन्य बाणों से राक्षस की छाती भेद दी, है ना। और इस तरह से भयंकर पीड़ा से दूषण अपने विखंडित रथ से कूद पड़ा। तो अभी भी देखिए, मतलब छाती भेद दी है, फिर भी ये राक्षस मरा नहीं है। तो आप सोच लो दूषण जो ये राक्षस है कितना शक्तिशाली था। अभी तो क्या है, उसके सारे जो हैं रथ, सारथी, घोड़े, इन सबको नष्ट किया, और फिर छाती भी भेद दी 3 बाणों से, लेकिन फिर भी अभी मरा नहीं है वो। अभी भी क्या है, वो रथ से खुद गया है, और उसने एक गदा उठा ली, एक नुकीली गदा उठाकर राम का वध करने के उद्देश्य से बिना विचार किए उनकी ओर दौड़ पड़ा। तो अभी उसने गदा उठा ली, अभी नुकीली गदा, है ना, डायरेक्ट अभी जो है भगवान पे आक्रमण करने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, किंतु शीघ्र ही 2 बाणों का उपयोग कर राम ने दूषण की भुजाएं काट दी। तो भगवान, तो जिस हाथ से वो गदा पकड़े हुए था, तो उन दोनों हाथों को ही भगवान ने 2 बाणों से काट दिया, और तब एक अन्य बाण से उस भयंकर राक्षस का वध कर दिया। दूषण को गिरते देखकर, तो इस तरह से क्या हुआ, दूषण अब जो है पूरा दूषण ने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद जब वो उसका शरीर गिर रहा था, तो उसके शरीर को गिरते देखकर उसकी जो शेष सेना है वो प्रतिशोध के लिए राम की ओर दौड़ी। तो अभी जो बाकी जो सेना थी, जो 5000 राक्षस थे, हाँ, तो वो लोग और भी क्रोधित हो गए, तो कि उनके जो है नेता की मृत्यु को देखकर, तो वो सब राम की ओर दौड़े। तो अभी राम ने फिर क्या किया, राम ने मन की गति से चलने वाले 5000 बाण इस प्रकार छोड़े मानो भारी संख्या में प्रज्वलित तारे उल्का आकाश से गिर रहे हों। तो मानो प्रज्वलित उल्काएं जो है वो गिर रही हों आकाश से, इस तरीके से एग्जैक्ट 5000 बाण भगवान ने छोड़े, और वो उससे शीघ्र ही वह 5000 राक्षस मरकर भूमि पर गिर गए। तो ये एक्चुअली भगवान राम का जो क्या है, जो लक्ष्य है वो भी बिल्कुल सटीक है। तो 5000 जो है राक्षस थे, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 5000 बाणों से उनका वध किया। और किसे, मन की गति से उन्होंने जो है ये बाण छोड़े। तो अभी क्या है, अभी बस खर बचा है अभी। तो अभी 14000 सैनिक सब समाप्त। इस भीषण संहार को देखकर खर ने अपने शेष सैनिकों को राम पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, किंतु राम ने शीघ्र ही उन्हें भी समाप्त कर दिया। तो बचे कुछ जो थे थोड़े बहुत, उनको भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार 14000 राक्षसों का वध किए जाने के कारण तो अभी कैसा दृश्य है, तो यहाँ वर्णन है कि दंडकारण्य वन उनके रक्त से मिश्रित कीचड़ के सागर जैसा बन गया। तो ये 14000
जो सैनिक हैं उनके अंग भंग हुए सारे शव जो हैं ऐसे पड़े हुए हैं, रक्त बह रहा है। और क्या है, मिश्रित कीचड़ का सागर, है ना, ऐसा रक्त से मिश्रित कीचड़ का सागर वहां बन गया। अविवश केवल खर एवं त्रिशिर जीवित बच गए, है ना, तो सिर्फ खर और त्रिशिर बचे हैं अभी। तो यहाँ पे त्रिशिर का नाम त्रिशिर क्यों, उसके 3 सिर थे उसके, है ना। ये जो असुर है विशेष असुर था जिसके 3 सिर थे, तो वो फिर खर से अनुमति मांगता है कि मुझे अनुमति दीजिए, मैं जो है राम के साथ युद्ध करूंगा। जैसे ही खर राम पर आक्रमण करने के लिए उठा, उसके प्रमुख सेनापति त्रिशिर ने खर से पूर्व युद्ध करने की अनुमति मांगी। तो उसने अनुमति मांगी कि नहीं, मैं पहले युद्ध करूंगा। तो खर सहमत हो गया और इस प्रकार 3 सिरों वाले राक्षस, तो 3 सिरों वाला राक्षस बाणों की वर्षा करता हुआ राम की ओर बढ़ा। उनमें से कुछ बाण राम के ललाट पर लगे, जिससे क्रुद्ध होकर प्रतिशोध में उन्होंने त्रिशिर के घोड़े एवं सारथी का वध कर दिया तथा उसकी पताका को गिरा दिया। तो ये एक कॉमन ऐसे रथ में आता है कोई भी योद्धा, तो उससे पहले उसके रथ को, घोड़े को, सारथी को नष्ट करते ताकि वो रथ विहीन हो जाए। रथ विहीन हो जाएगा तो उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, फिर उससे युद्ध करना और आसान हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं सबसे पहले यही टेक्निक अपनाई जाती है। तो भगवान ने त्रिशिर के भी इसी तरीके से जो है शक्ति विहीन किया, उसके घोड़े को, सारथी को और उसके जो अस्त्र हैं, उसका झंडा है, उसकी पताका को गिरा दिया। तब जैसे ही त्रिशिर ने अपने अशक्त रथ से नीचे कूदने का प्रयास किया, राम ने एक प्रज्वलित बाण से उसका हृदय भेद दिया तथा 3 अन्य बाणों से उसके 3 सिरों को काट दिया। तो अभी क्या है, त्रिशिर क्योंकि उसका रथ टूट चुका था, तो रथ से वो कूदने का ही प्रयास कर रहा था, अर्थात कूद रहा था, हवा में होगा वो। उतने में भगवान ने क्या किया, उसके हृदय को भेद दिया और साथ ही साथ उसके 3 सिर भी काट दिए अन्य बाणों से। फिर खर ने शेष जीवित राक्षसों को एकत्रित करके भयंकर रूप से राम के ऊपर आक्रमण किया। उस भयंकर द्वंद्व के दौरान आकाश बाणों से इस प्रकार आच्छादित हो गया कि सूर्य अदृश्य हो गया। तब अपने रथ को राम के निकट ले जाते हुए खर ने दक्षता पूर्वक उनके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। तो भी देखिए, तो भी खर ने क्या कर दिया, भगवान राम के धनुष को तोड़ दिया। तो ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, ऐसा क्या हो सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, इसलिए देखते हैं भगवान जो है लीला कर रहे हैं, तो लीला में क्या है, थोड़ा सा रोमांच है ना। तो यहाँ रोमांच उत्पन्न होता है, अब क्या होगा। ये तो असुर जो है, असुर भारी पड़ रहा है, असुर हावी हो रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुर अभी जो है भगवान के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। एक्चुअली देखते हैं, तो ये भगवान इसलिए भी करते हैं ताकि जो असुर है उसको और उत्साह मिले। तो अभी जैसे ये हुआ, तो जो खर है तो उसको क्या लगा होगा, ओ देखो मैंने इनका धनुष तोड़ दिया, तो मैं विजय इसको मार सकता हूँ, मैं इनका वध कर सकता हूँ, है ना। तो एक होप अगेंस्ट होप, है ना, एक उम्मीद जो है वो जागती है कि हाँ मैं जीत सकता हूँ। क्योंकि अगर शुरुआत से लेके अंत तक अगर एक ही पक्ष भारी रहेगा, हावी रहेगा, तो हम देखते हैं उस युद्ध में उस योद्धा को इतना रस नहीं आएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं भगवान एक्चुअली वीर रस का भी आस्वादन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी खर जो है वो हावी हो गया है। तो खर ने भी भगवान के धनुष को 2 टुकड़े कर दिए और तुरंत फिर खर ने 1000 बाण छोड़े, जिससे राम का कवच चूर चूर होकर भूमि पर गिर पड़ा। तो भगवान का जो कवच था, स्वर्णिम कवच जो कि अगस्त्य मुनि के द्वारा दिया हुआ था, वो कवच भी चूर चूर हो गया। मतलब खर ने ऐसे 1000 बाण छोड़े। तो आप सोचो अभी क्या स्थिति, भगवान राम का जो है धनुष टूट गया है और कवच भी चूर चूर हो गया है। तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, नहीं। अब क्या होगा। राम की भुजाओं पर गहरा आघात होने पर भी उन्होंने शांतिपूर्वक भगवान विष्णु का धनुष लेकर प्रत्यंचा चढ़ाई। तो भी तुरंत जो है, क्योंकि भगवान राम स्वयं विष्णु ही है ना, तो इसलिए विष्णु का धनुष तुरंत उन्होंने जो है उसको बुलाया,
तो जो है भगवान विष्णु का धनुष्य तुरंत उनके पास आया और उस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई। तो राम ने खर के ध्वज प्रतीक काट दिए, किंतु प्रतिकार स्वरूप राक्षस ने 4 बाणों से राम को रक्त रंजित कर दिया। तो हाँ, देख रहे हैं मतलब खर किस तरह से युद्ध कर रहा है, वो भगवान को भी रक्त रंजित कर पा रहा है। फलस्वरूप अधिक उत्तेजित होकर राम ने 6 बाण छोड़े, जिससे खर का सिर, भुजाएं एवं छाती भेदित हो गई। तब उन्होंने 13 बाण और छोड़े, जिनसे खर के 4 घोड़े मार दिए गए। सारथी का सिर काट दिया गया, विरोधी के धनुष को काट दिया और रथ नष्ट कर दिया। फिर तो अभी खर का जो है रथ को नष्ट कर दिया, सारथी को नष्ट कर दिया, सब उसको जो है शक्तिहीन कर दिया उस तरीके से। और अब जब अंतिम बाण जो बिजली के समान देदीप्यमान था खर की छाती पर लगा, अभी भगवान राम ने जो आखिरी बाण छोड़ा जिसमें तो वो छाती पर लगा, तो उससे क्या है, वो अचेत होके गिर गया, अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। तो अभी देखिए छाती पर तीर लगाया, लेकिन अभी भी वो अचेत हुआ है, अभी मरा नहीं है। और इस तरह से अचेत हुआ कि शीघ्र संभल गया। तो यहाँ बताया खर शीघ्र ही संभल गया और अपने उस जर्जर रथ से कूद पड़ा। तो जो रथ जर्जर हो चुका था उससे कूद गया वो तुरंत, और हाथ में गदा लिए वह राम के सम्मुख जा खड़ा हुआ। राम ने उसे धिक्कारते हुए कहा, निर्दय एवं पापी राक्षस, तुमने जीवन भर अन्य जीवों को कष्ट दिया है, अतः तुम अपराधी हो। तुम्हें दंड देने के लिए मैं इसी क्षण तुम्हारा सिर काट दूंगा। तो भगवान राम ने जो है इस तरह से ललकारा खर को। और खर चिल्लाते हुए राम को बोला, अरे नीच अधम, जो वास्तव में वीर होता है वे अपने पराक्रम का घमंड नहीं करते। तो ये होता है क्षत्रियों में, है ना, मतलब ये जो युद्ध कर रहे हैं आपस में एक दूसरे में, तो एक दूसरे को ललकारते हैं, तो ऐसे एक दूसरे को ललकारना जो है वो चल रहा है। तो अभी खर ने अपनी भारी गदा झटके से राम की ओर फेंकी। तो अभी जो गदा थी खर के हाथ में, उसको उसने बहुत जोर से भगवान की ओर फेंका। और यहाँ वर्णन है, उस प्रज्वलित गदा ने मार्ग में आने वाले सभी वृक्ष एवं झाड़ियों को भस्म कर दिया। तो इतनी तेजी से, जैसे हम देखते हैं जब ये जो होते हैं, जब आकाश से कुछ जो है पत्थर होते हैं, उसको कॉमेट बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उल्का बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, देखना पड़ेगा। कॉमेट होते हैं वो। एक्चुअली क्या है, आकाश में पत्थर हैं, वो कभी कभी जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं तो क्या होता है, वो आग पकड़ लेते हैं फ्रिक्शन के कारण। मतलब वो जो है, वो जो एटमॉस्फेयर है और जो उसकी जो स्पीड है, तो स्पीड इतनी स्पीड होती है कि वो यहाँ ऑक्सीजन के संपर्क में आके वो आग पकड़ लेती है ना। तो यहाँ कुछ ऐसा ही, तो इतनी ही तेजी से वो जो गदा है वो खर ने छोड़ा है भगवान की तरफ। तो यहाँ बताया वृक्ष और झाड़ियों को भस्म कर दिया रास्ते में, लेकिन राम ने वायु में मंडराती उस गदा को सरलता से नष्ट कर दिया। फिर दोनों ने क्रोध में एक दूसरे को कटु वचन बोले। तब खर ने राम पर प्रहार करने के लिए हथियार के रूप में एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया। तो अभी क्या है, खर ने भी विशाल वृक्ष उखाड़ लिया है, और वेग से घुमाते हुए खर ने उसे राम के ऊपर फेंक दिया और चिल्लाया, तुम मारे गए, है ना। तो उसने उस वृक्ष को उखाड़ा और वेग से घुमाया और ऐसे फेंका और फेंकते चिल्लाया कि अब तुम मारे गए। किंतु राम ने सहजता पूर्वक उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब युद्ध को समाप्त करने की इच्छा से राम ने 1000 बाण छोड़े। खर जिसके रोम रोम से रक्त टपक रहा था, तो भी यहाँ वर्णन है, तो अभी खर की स्थिति क्या है, उसके रोम रोम से रक्त टपक रहा है। तो अभी उसने अपना एक अंतिम प्रयास किया। उसने क्या प्रयास किया, अंतिम बार वो राम की ओर लपका। तो लपका मतलब क्या, बिल्कुल खुदा वो भगवान राम की ओर। तो जैसे ही वो लपका उस तरीके से, तो भगवान राम ने एक देदीप्यमान बाण चलाया जो कि खर की छाती में घुसकर ज्वाला स्वरूप फट पड़ा। मतलब ये बाण कहते हैं स्पेशल था ये, मतलब सिर्फ छाती को भेदा ही नहीं, छाती को भेद के वो फट भी गया, है ना, ज्वाला स्वरूप वो फट पड़ा। तो इस तरीके से अंततः राक्षस मरकर गिर गया। तो हम देख रहे हैं, तो दूषण का वध किया कैसे, और फिर त्रिशिर का वध किया, और उसके बाद फिर अभी खर का वध जो है भगवान ने
किया और ये 14,000 सैनिकों का वध किया। और ये सब कितनी देर में किया? तो यहाँ भी अकंपन, दरअसल ये पूरे जो राक्षसों का जो ये गिरोह होता है 14,000 राक्षसों का, इसमें एक राक्षस होता है अकंपन। तो अकंपन जो है क्या, बीच में से निकल जाता है, क्योंकि समझ जाता है कि भाई अगर मैं रहूँगा तो मैं भी मारा जाऊँगा। तो इसलिए वो निकल के रावण के पास पहुँच जाता है रिपोर्ट देने के लिए। क्या रिपोर्ट देने के लिए? कि आपके सारे जो हैं 14,000 सैनिक खरदूषण सहित सब मारे गए। और अकंपन जो है फिर रिपोर्ट देता है रावण को कि राम ने ये कार्य कितनी देर में संपन्न किया? 2 घंटे से भी कम, है ना, मतलब 2 घंटे से भी कम समय में जो है भगवान राम ने ये कार्य किया। तो ये रावण को एक्चुअली विश्वास नहीं होता है। यहाँ वर्णन है हाँ कि अकंपन ने रावण को बताया, क्या बताया? 14,000 राक्षसों सहित आपके दोनों भाई राम नामक एक मनुष्य के हाथों मारे गए हैं। वह मनुष्य राजा दशरथ का पुत्र है। तो जब रावण सुनता है मनुष्य, तब रावण ने पूछा, क्या राम के साथ देवता भी थे? अकंपन ने उत्तर दिया, ओ नहीं मेरे प्रभु, इस राम ने अपनी अनुज की सहायता लिए बिना सभी राक्षसों को अकेले ही मार दिया। राम वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि उसने इस दुष्कर कार्य को 2 घंटे से भी कम समय में कर दिया, है ना। तो यहाँ अकंपन बता रहा है 2 घंटे से भी कम समय में इस दुष्कर कार्य को उन्होंने कर दिया। तो इतनी शक्तिशाली है, सोच लो आप। और अकंपन बता रहा है, राम के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। जब वह क्रोध में होते हैं तब ऐसा लगता है मानो सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। और रावण को यह सुन के बिल्कुल पसंद नहीं आया। रावण तुरंत कहा, मैं अभी ही जनस्थान जाकर राम और लक्ष्मण का वध करूंगा, तब मैं देखूंगा कि वह वास्तव में कैसा पराक्रमी है, हैं? किंतु लेकिन अकंपन ने कहा, नहीं आप ये मत करिए, हैं? क्योंकि राम बहुत शक्तिशाली है। अकंपन फिर जो है यहाँ एडवाइस देता है। सबसे पहली जो एडवाइस नहीं हम कहेंगे, इल एडवाइस, है ना, गलत सुझाव जो देता है। क्या कि ना, राम की बहुत सुंदर पत्नी है सीता, जिसका सौंदर्य अपार सौंदर्य है, तो उनका तुम अपहरण कर लो और इस तरह से राम जो है शक्तिहीन हो जाएंगे और फिर जो है तुम उनको सरलता से हरा पाओगे। तो इस तरह की जो इल एडवाइस है ना, वो अकंपन पहला व्यक्ति होता है जो रावण को देता है। और रावण को परामर्श अच्छा भी लगता है। रावण बोलता है, ओ तुम्हारा परामर्श उत्तम है, मैं कल ही रथ पर चढ़कर पंचवटी जाऊंगा और बलपूर्वक सीता को उठा लाऊंगा। तो यहां से हम देखते हैं कैसे रावण का जो पतन है उसका प्रारंभ होता है ना। तो ये हम देख रहे हैं भगवान की जो है वीरता का यहाँ एक बहुत अद्भुत उदाहरण है। हाँ, कैसे भगवान अकेले ही जो है, हालांकि भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नर लीला के अंतर्गत ये जो है बहुत ही विशेष लीला है, जिसमें भगवान वीरता का एक अद्भुत जो है उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और यहाँ अकंपन जो है रावण को रिपोर्ट कर रहा है, तो उसमें वो भी बता रहा है ना, कि राम जो है बहुत ही शक्तिशाली है। तो इस तरह से भगवान के जो वीर्य गायन है उसमें हमें मग्न रहना चाहिए। तो अभी समय हमारे पास कम है, तो इसलिए हमने इसमें बस कुछ ही नहीं, एक ये जो है वृतांत उस पर हम डिटेल पे चर्चा कर पाए। लेकिन अभी हर एक भगवान के जो वीर्य कार्य हैं उसकी अगर डिटेल में जाएंगे तो जो है बहुत समय लगेगा। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये है वाल्मीकि कृत रामायण है। हाँ, जो वाल्मीकि जी ने लिखी उसका पूरा अनुवाद के साथ जो है इसमें है। तो इसको आप पढ़ें। हाँ, और इस तरीके से फिर आप जो है राम कथा की डिटेल में जा सकते हैं। और डिटेल में जाएंगे तो उससे क्या है, हमारा जो भगवान के ऊपर जो मनन है वो और तीव्र हो पाएगा। ठीक है, तो कल हम जो है
आज हमने भगवान की वीरता का जो है गुणगान किया, भगवान की वीरता को हमने देखा। कल हम जो हैं भगवान के जो भक्त हैं उनकी वीरता का जो है श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।